हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है। आप लोग देख रहे हैं हमारी टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं करूंगा कंप्लीट स्पीड टेस्ट हमारे टेक्नो कैमन 17 का इन्फिनिक्स हॉट 11S से। बात करूं स्पेसिफिकेशन की तो टेक्नो कैमन 17 में आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का चिपसेट मिलता है। 6GB 120GB का वेरिएंट है और ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में 25,000 रुपीज़ में ऑफिशियल रेट है, लेकिन आपको लोकल मार्केट में डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। तो 23,500 के राउंड अबाउट ये फ़ोन आराम से आपको मिल जाएगा। बात करूं इन्फिनिक्स हॉट 11S की तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G88 का चिपसेट मिलता है। 4GB 128GB का वेरिएंट है और ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में आपको 26,000 ऑफिशियल प्राइस में मिलता है, लेकिन लोकल मार्केट में अगेन आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो 24,500 तक में ये फ़ोन आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का ही डिफरेंस है दोनों के प्राइस में, और दोनों के डिस्प्ले में आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। तो सबसे पहले हम दोनों फ़ोन्स को रीस्टार्ट करके देखते हैं भाई कौन सा फ़ोन पहले जो है वो रीस्टार्ट होता है। लेट्स सी, यहाँ पर जो है हम रीस्टार्ट कर देते हैं दोनों फ़ोन्स को। यहाँ पर तो भाई यहाँ पर दोनों फ़ोन्स को मैं रीस्टार्ट कर दिया है। देखते हैं कि भाई कौन सा फ़ोन पहले ऑन होता है। अब भाई ये दोनों ही फ़ोन सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट आते हैं और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि दोनों 90 हर्ट्ज डिस्प्ले पे हैं और दोनों में आपको ऑलमोस्ट जो है जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं। मीडियाटेक हीलियो G88 और G85 है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा जो टेक्नो कैमन 17 है वहाँ पर एंड्रॉयड 12 मिलता है, जबकि हमारे इन्फिनिक्स हॉट 11S में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है। तो भाई हॉट 11S पहले ओपन हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी हुआ है, लेकिन टेक्नो को थोड़ा टाइम लग रहा है और इन्फिनिक्स लेकिन अब तक जो है ना होम स्क्रीन नहीं आई है। तो भाई फाइनली होम स्क्रीन आ गई है और टेक्नो भी ऑन हो चुका है और टेक्नो डायरेक्ट होम स्क्रीन देख सकते हैं टेक्नो में आ गई है। तो यहाँ पर ऑन होने में हमारा इन्फिनिक्स थोड़ा फास्ट था। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई कितना फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेक्नो में जो है टेक्नो कैमन 17 में एंड्रॉयड 12 मिलता है और यहाँ पर एंड्रॉयड 11 मिलता है। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं भाई फिंगरप्रिंट दोनों में जो है वो किसका ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दोनों में फिंगरप्रिंट आपको बैक में मिलते हैं, देख सकते हैं आप। लेट्स सी, दोनों में ही। तो यहाँ पर आई थिंक मुझे इन्फिनिक्स ज़्यादा फास्ट लगा। एक और बार, इन्फिनिक्स थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि टेक्नो में जो एनिमेशन है उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। एक और बार, तो एनिमेशन को टेक्नो में आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इन्फिनिक्स थोड़ा सा जो है ना जल्दी ओपन कर रहा है, क्योंकि इन्फिनिक्स में कोई भी एनिमेशन यहाँ पर आपको नहीं दिखती। लेकिन टेक्नो में जो एनिमेशन है जो कि एंड्रॉयड 12 के अपडेट के बाद आई है उसमें आने में ज़रा सा टाइम लग रहा है। तो फिंगरप्रिंट मुझे ज़रा सा फास्ट लगा हमारे इन्फिनिक्स का। अब मैं यहाँ पर दोनों में ही जो है वो Antutu बेंचमार्क स्कोर को रन करता हूँ, ठीक है। देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो दोनों में जो है वो कैसा रन होता है। तो लेट्स सी, यहाँ पर टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या स्कोर मिलता है। मिलते हैं अब टेस्ट के बाद। दोस्तों, हमारे इन्फिनिक्स हॉट 11S में जो बेंचमार्क स्कोर है वो रन हो चुका है Antutu का। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्कोर है वो मिला है हमें 1,82,000 और 3.1 सेल्सियस ये फ़ोन हीट हुआ है और 1% बैटरी ड्रेन हुई है। और हमारा जो टेक्नो कैमन 17 है वो अभी भी टेस्ट रन कर रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें और क्या स्कोर मिलता है टेक्नो में। दोस्तों, फाइनली हमारे टेक्नो कैमन 17 में भी जो टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आया है। हमारे टेक्नो कैमन 17 में जो स्कोर है वो हमारे पास आया है कुछ 2,45,000 और जो यहाँ पर GPU का स्कोर है वो भी आपको दिख रहा है। और बात करूँ कुछ डिटेल की तो 3.4 सेल्सियस ये फ़ोन हीट हुआ है और यहाँ पर आपको 3% बैटरी ड्रेन मिली है। जबकि बात करूँ अगर इन्फिनिक्स की तो वहाँ पर आपको जो है 1,00,000 कुछ 82,000 तक का स्कोर मिलता है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा कम है अगर हम कंपेयर करें डायरेक्टली हमारे टेक्नो कैमन 17 से।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिसेबल है कि GPU का स्कोर जो है इन्फिनिक्स नोट 11S में नहीं आया है। खैर, अब हम बात करते हैं यहाँ पर गीक बेंच की, ठीक है, क्योंकि गीक बेंच में देखते हैं कि भाई गीक बेंच में दोनों में क्या स्कोर आता है। लेट्स सी, यहाँ पर हम गीक बेंच में चले आते हैं। तो गीक बेंच में ऊपर सर्च पे लगा लेता हूँ। गीक बेंच यहाँ पर ये रहा, और यहाँ पर जो है हमारा जो गीक बेंच है वो ये रहा। देखते हैं कि गीक बेंच में दोनों में क्या स्कोर आता है, क्योंकि AnTuTu में तो बहुत बड़ा जो है डिफरेंस था। लेट्स सी, अब मिलते हैं टेस्ट के बाद। सो दोस्तों, गीक बेंच स्कोर जो है रन हो चुका है दोनों में। अब यहाँ पर जो स्कोर है वो हमारा जो इन्फिनिक्स नोट हॉट 11S है, यहाँ पर जो सिंगल कोर स्कोर मिलते हैं वो आपको मिलते हैं 371, और जो मल्टी कोर स्कोर है वो मिलते हैं 1308। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे टेक्नो कैमन 17 की, तो यहाँ पर जो स्कोर मिलता है सिंगल कोर वो है 361, और जो मल्टी कोर स्कोर है वो 301। तो यहाँ पर हमारे जो इन्फिनिक्स है वो स्लाइटली बेटर है। खैर, अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल स्पीड टेस्ट। सबसे पहले हम बैक एंड पे जितनी भी एप्लीकेशन है उन सबको क्लोज कर देते हैं, ताकि हमारा जो स्पीड टेस्ट है वो बिल्कुल फेयर हो पाए। तो आप देख सकते हैं, आप बैक एंड पे अब एक भी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब एक भी एप्लीकेशन ओपन नहीं है, और यहाँ पर जो और एप्लीकेशन है उनको भी हम ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं, सारी नोटिफिकेशन वगैरह ब्लॉक कर देते हैं। और इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँगा दोनों के दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड हैं, PDCL BB, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अब स्पीड टेस्ट को। सबसे पहले कुछ सिस्टम एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे कि सेटिंग्स है। यहाँ पर हमारा टेक्नो ज़्यादा फास्ट था। अब ओपन करते हैं हम यहाँ पर कैलेंडर को। यहाँ पर हमारे दोनों ही ऑलमोस्ट सेम थे, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अब ओपन करते हैं दोनों में यहाँ पर हम क्लॉक को, तो क्लॉक पे चले आते हैं। लेट्स सी, सो क्लॉक ये रही, यहाँ दोनों बराबर थे, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अब ओपन करते हैं दोनों में कैलकुलेटर को, यहाँ भी दोनों बराबर थे, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सिस्टम एप्लीकेशन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। अब ओपन करते हैं दोनों में कैमरा को, यहाँ पर हमारा टेक्नो थोड़ा सा फास्ट है स्लाइडली, फिर इन्फिनिक्स ने ओपन किया। अब ओपन करते हैं हम दोनों में कुछ इंटरनेट एप्लीकेशन को, जैसे कि फूड पांडा है। लेट्स सी यहाँ पर कौन सा फ़ोन पहले ओपन करता है। यहाँ पर हमारा जो इन्फिनिक्स है उसने पहले ओपन किया, उसके बाद टेक्नो है। अब दोनों में 90 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर अब ओपन करते हैं गूगल को। यहाँ पर हमारा टेक्नो ज़्यादा फास्ट था, फिर इन्फिनिक्स। अब ओपन करते हैं दोनों में OLX को, मैंने यहाँ पर दोनों में दिया है। लेट्स सी, यहाँ पर हमारा टेक्नो ज़्यादा फास्ट था, फिर इन्फिनिक्स था। अब ओपन करते हैं दोनों में प्ले स्टोर को। यहाँ पर हमारा इन्फिनिक्स ज़्यादा फास्ट था। अब ओपन करते हैं दोनों में फ़ोटो एडिटर को। लेट्स सी, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब ओपन करते हैं दोनों में हम यूट्यूब को। यहाँ पर हमारा टेक्नो ज़्यादा फास्ट था, फिर इन्फिनिक्स था। अब ओपन करते हैं दोनों में एक्स शेयर को। यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों सेम थे, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अब ओपन करते हैं दोनों में यहाँ पर वी लाइफ को। यहाँ पर हमारा टेक्नो ज़्यादा फास्ट था, फिर इन्फिनिक्स था। अब ओपन करते हैं दोनों में वीडियो एडिटर को। यहाँ पर भी हमारा टेक्नो ज़्यादा फास्ट था, फिर इन्फिनिक्स था। अब ओपन करते हैं दोनों में कुछ गेम्स को, जैसे सबवे सफ़र है। लेट्स सी, वैसे टेक्नो अब तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि 90 हर्ट्ज के साथ 6 GB रैम भी आपको टेक्नो में मिलती है, और यहाँ पर 4 GB रैम है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
हमारा जो इन्फिनिक्स है उसने पहले सबवे ओपन किया है और टेक्नो ने उसके बाद ओपन किया है। तो भाई सबवे में तो हमारा इन्फिनिक्स ज़्यादा फास्ट था। अब जो है हम चेक करते हैं यहाँ पर टेम्पल रन को। लेट्स सी टेम्पल रन किस में पहले ओपन होता है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है ऐसा कि टेक्नो जो है वो पहले ओपन कर देगा, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल ही सेम ही है अब तक। ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम परफॉर्मेंस बिल्कुल भाई। टेम्पल रन दोनों ने ही ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ओपन किया है, तो यहाँ पर टेम्पल रन में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अब ओपन करते हैं मेन गेम को जो कि है पबजी। देखते हैं कि भाई पबजी किस में पहले ओपन होता है। अब दोनों में जो गेम बूस्टर है ओपन हो चुके हैं। देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा फ़ोन पहले पबजी को लोड करता है। अब यहाँ पर जो रैम है उसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हमारे टेक्नो में टेक्नो कैमन 17 में 6 GB रैम है और इन्फिनिक्स हॉट 11S में आपको 4 GB रैम मिलती है। तो लेट्स सी। अभी फ़िलहाल लग रहा है मुझे कि टेक्नो शायद हमारा टेक्नो ने बिल्कुल जो पबजी है उसको पहले लोड कर लिया और काफ़ी पहले लोड कर लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। और उसके बाद हमारा जो इन्फिनिक्स है उसने फाइनली पबजी को लोड कर लिया है। अब यहाँ पर दोनों में आपको जो है ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। दोनों में आपको सेम ग्राफिक्स मिलते हैं। हम ग्राफिक पे चले आते हैं। दोनों में सेटिंग्स में ग्राफिक्स है तो स्मूथ पे बैलेंस, स्मूथ पे अल्ट्रा, बैलेंस पे अल्ट्रा, मतलब स्मूथ और बैलेंस पे 40 FPS गेम पे रहे और HD पे आपको 30 FPS का। बात करूँ टेक्नो की तो टेक्नो में भी आपको स्मूथ पे अल्ट्रा, बैलेंस पे अल्ट्रा और HD पे हाई, मतलब HD पे आपको 30 FPS मिलता है दोनों पे। तो यहाँ पर हम बैक पे चले आते हैं। सो दोस्तों आज की लास्ट एप्लीकेशन ओपन करते हैं जो कि मुझे अभी याद आई, मैप को। ठीक है, सो मैप ये रहा, यहाँ पर ये रहा। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई किस में पहले ओपन होता है। यहाँ पर दोनों ऑलमोस्ट सेम थे भाई, दोनों काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन में सेम है। अब देखते हैं कि भाई बैक हैंड पे जो एप्लीकेशन है वो कितनी ज़्यादा है किसमें। तो चलो देखते हैं कि भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों में ही जो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन जो किल कर देते हैं ये लोग, इनके जो सॉफ्टवेयर है वो खुद से एप्लीकेशन किल कर देता है। तो कैलेंडर, क्लॉक वगैरह कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं है। दोनों में आप देख सकते हैं सेम फ़ोटो एडिटर से ओपन हुआ है। तो यहाँ पर फ़ोटो एडिटर दोनों में ही मेमोरी में है। और अब देखते हैं हम यहाँ पर यूट्यूब यहाँ पर हमारे टेक्नो की मेमोरी में है, जबकि इन्फिनिक्स जो है वो 4 GB रैम के साथ जो यूट्यूब को दोबारा रीलोड किया उसने। अब देखते हैं हम यहाँ पर एक्स शेयर दोनों की मेमोरी में है। अब देखते हैं हम वी लाइव दोनों की मेमोरी में। लेकिन यहाँ पर मुझे इन्फिनिक्स ज़रा सा स्लो लग रहा है। इन्फिनिक्स की जो एप्लीकेशन है वो ज़रा टाइम ले रही है। आप नोट कर रहे होंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़ौरन ओपन हो जाता है, यहाँ पर हल्का सा टाइम लेता है। और वीडियो एडिटर भी दोनों की मेमोरी में है। सबवे सफ़र इन्फिनिक्स में रीलोड हो रहा है, लेकिन हमारे टेक्नो की मेमोरी में है, जो कि एक अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पर जो रैम मैनेजमेंट है हमारी टेक्नो में ज़्यादा अच्छा काम कर दिया है। लेकिन टेक्नो में ये बात भी सही है, टेक्नो में आपको 6 GB रैम मिलती है और 6 GB रैम जो है वो अब नज़र भी आ रही है। टेम्पल रन भी इन्फिनिक्स में रीलोड हो रहा है और टेक्नो में जो है वो रैम मैनेजमेंट में है। देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है 4 GB और 6 GB में। और यहाँ पर पबजी जो है वो पबजी भी इन्फिनिक्स में जो है रीलोड हो रहा है, जबकि टेक्नो में रैम में अब तक मौजूद है, रैम मैनेजमेंट में अब तक मौजूद है। तो भाई ये था कंप्लीट स्पीड टेस्ट हमारे टेक्नो कैमन 17 का इन्फिनिक्स हॉट 11S से। तो भाई अगर एक विनर पिक करना हो तो मुझे टेक्नो कैमन 17 ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छा परफॉर्म किया है। रैम मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जितनी भी एप्लीकेशन थी कोई भी एक एप्लीकेशन रीलोड नहीं हुई, क्योंकि 6 GB रैम है। 6 GB रैम होने की वजह से यहाँ पर टेक्नो कैमन 17 के बाद एक बहुत बड़ा एज था। अदर हैंड हमारा जो इन्फिनिक्स है उसने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब रैम मैनेजमेंट की बात आई तो इन्फिनिक्स जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि 4 GB रैम है। और टेक्नो की ऑप्टिमाइजेशन मुझे एंड्रॉयड 12 के बाद ज़्यादा अच्छी लगी। खैर ये था कंप्लीट स्पीड टेस्ट। आपको क्या लगा, कैसी लगी आज की वीडियो?
वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।